का जब सरकार थी तो 40,000 पुलिस में भर्ती निकली, जिसमें 39,000 यादव थे। 1,000 सारी वैसे साहब को इसलिए देंगे, मुसलमान की कोई चाहत नहीं है कहीं भी। अच्छा। ना कोई पार्टी में कोई जान है उसमें। ये वही लोग बोलते हैं जिनको मतलब दूसरी पार्टियों में जाके दरी बिछाने का शौक है या गुलामी करने का शौक है। जिस इंसान को अपने वकार का पता नहीं है या अपने वोट का अधिकार का पता नहीं है या अपनी वैल्यू का पता नहीं है, ये लोग वो बात करते हैं। अगर वैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, चलो मैं मानता हूँ वो बीजेपी के एजेंट है। हिंदुस्तान के अंदर दूसरा एक लीडर ऐसा पैदा करके लाके दिखा दो हिंदुस्तान के अंदर, जो अपनी बेटी की शादी को छोड़कर पार्लियामेंट में शरीयत के खिलाफ लड़ रहा था। शरीयत के खिलाफ? शरीयत के जो काला कानून बनाया जा रहा था उनके खिलाफ वो लड़। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में। हम आपको जगह जगह से सर्वे दिखा रहे हैं कि लोग किसको चाहते हैं अपना मुख्यमंत्री, किसको विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं और विकास के मुद्दों पर वोट देंगे या मुद्दा कोई और होगा। आप कैसे बदला हुआ चेहरा चाहते हैं या इस बार वही चेहरा एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे? हाँ जी सर, क्या नाम आपका? जियाउल हसन। जियाउल भाई, किसको आप देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर और क्यों? सबसे पहले बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश को हमारा जी सलाम वालेकुम आदाब। अच्छा। हम देखना चाहेंगे उसे जो मुसलमान को हिस्सा देगा। अच्छा। हमारे संभल में क्या, ये पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, जो यादव हैं वो भाजपा में भी मतलब कहने का 75% पहुंच चुके हैं। अच्छा। उन्हें भाजपा में भी मतलब उनका कोटा आता निकल के, चाहे संभल हो, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का अध्यक्ष, संभल हो, अलीगढ़ हो, फिरोजाबाद हो या मैनपुरी हो या इटावा हो या उन्नाव हो या कानपुर हो, सब में उनके कोटे आए हैं जी। ना आया तो सिर्फ मुसलमान का कुछ नहीं आया। अच्छा। तो वो भाजपा में भी है 75%, जो 25% बचे हैं वो अपनी पार्टी में है। अच्छा। उनका जब सरकार थी तो 40,000 पुलिस में भर्ती निकली, जिसमें 39,000 यादव थे। अच्छा। 1,000 सारी कौमें थी। अच्छा। चाहे वो दलित हो। कहने का मकसद ये है कि अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ यादवों को तरजीह दी जाती है, ना कि और कौमों को। ना भाजपा में भी उन्हें दी जाती है। अच्छा। और मतलब ये है कहने का अपनी सरकार में तो उन मालिक है ना, है तो मुसलमान का कुछ नहीं है। अच्छा। ना कोई कोटा है मुसलमान का, ना कोई डिप्टी सीएम है मुसलमान का। हमारे यहाँ को कैबिनेट मंत्री भी बना के भेजते हैं, तो काय का भेजते हैं कि भाई मछली पालो, डेयर खोदो, मछली पालो। हम डेयर खोदने वाले, मछली पालने वाले रहते हैं संभल में। अच्छा। तो हमें तो इस चीज पे दिया। तो कौन चाहिए आपको जो मुसलमानों को? हमें वो चाहिए जो हमारी हक की आवाज उठा रहा हो। हाँ। मतलब हमें वैसी साहब हक की आवाज उठा रहे हैं, वो चाहे सांसद में हो या विधानसभा में हो, कहीं भी मुसलमान की आवाज जो उठा रहे हैं वो वैसी साहब उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी साहब, आप बताइए क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हाजी अरशद है। हाँ, अरशद साहब बताइए आप किसे देखना चाहते हैं और क्यों मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री की तौर पर हम ओम प्रकाश राजभर साहब को देखना चाहते हैं। डिप्टी सीएम हमारे शौकत साहब रहेंगे, जिसमें 100 सीटों पे 100 सीटों पे हम लड़ रहा, बाकी पे और भारतीय समाज संकल्प मोर्चा जो है ओम प्रकाश राजभर का, बाकी सीटों पे वो लड़ रहा। हम अच्छा। टोटल सारी सीटों पे यूपी में लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि खाली यूपी 100 सीटों पे हमारी पार्टी लड़ रही, बाकी गठबंधन है हमारी पार्टी का। अच्छा। जो और छोटे दल हैं। तो जनाधार की अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का जनाधार तो कोई इतना खास नहीं है जो आप इस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और भी हमारे साथ में और भी 14 पार्टियां और भी है ना। अच्छा। हमारी सारी 16 पार्टियों का गठबंधन है। और अभी हो सकता है कि और भी इसमें और दल भी आए, वो भी जुड़े। अच्छा, कहा यह जाता है सीधा सीधा कि ये जो ओवैसी साहब की पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, ये आते ही इसलिए हैं ताकि इनका आने से बीजेपी को फायदा और जीत दर्ज करे बीजेपी। नहीं सर, अगर बीजेपी की बी टीम जो लोग बोलते हैं वो इसलिए आते हैं। नई पार्टी शिषपाल यादव साहब ने बनाई, अखिलेश यादव के चाचा ने, बाकी तुम्हारे चंद्रशेखर आजाद भी हैं, और भी काफी नई पार्टियां बनी है। ये इन्हें बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं कह सकते आप? खाली एक वैसी साहब की पार्टी बी टीम है, और भी बी टीम है।
नहीं सर, बी टीम तो और भी बहुत सारी पार्टी है, उनको भी बात यह है कि जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत जो है वहाँ ज़्यादा होती है, कही जाती है बात। मेरी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो इस तरह की है कि मुस्लिम अक्सरियत जहाँ पर होती है वहाँ ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट लाते हैं, जिससे वोट में डिवाइडेशन ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। नहीं सर, ये इसमें कोई बात सही नहीं है, ये सारे बेकार की बातें हैं कि बोले जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पे सीटें उतारते हैं। अरे एक चीज़ ये भी है कि कोई भी है, जहाँ पे अगर ब्राह्मण ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो है पार्टी ब्राह्मण को टिकट देती है, जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ पे मुसलमान को। और ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी से खाली मुसलमान ही विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, अच्छा, दलित भाई भी हैं। हमारे चंदोसी, हमारे संभल जिले में एक चंदोसी विधानसभा है, वहाँ से हमारा कैंडिडेट जो है वो हिंदू है, MIM पार्टी के। अच्छा, हाँ जी सर, आप बताइए, आप किसे देखना चाहेंगे? हम तो साहब वैसे साहब को वोट देंगे। वैसे साहब को बिल्कुल। क्यों वैसे साहब को? वैसे साहब को इसलिए देंगे, मुसलमान की कोई चाहत नहीं है कहीं भी। अच्छा। ना कोई पार्टी में कोई जान है उसमें। हाँ। अखिलेश की पार्टी बतेरा मुसलमानों को चाहती है, काफी मुसलमान उनकी तरफ हैं, अखिलेश यादव की तरफ। सर अखिलेश को हमने कम से कम 25 साल होगा लगातार वोट देते हैं। हमारे देखो खरंजे देखो आज भी सारे टूटे पड़े हैं, न प्रधान काम करते न नवाब साहब काम करते, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस बात पलट जाएंगे। ना हमारे यहाँ कोई कॉलोनी है ना कुछ, हम तो दूसरी पार्टी को नया चेहरा देखना चाहते हैं हर बार। अच्छा, नया चेहरा कौन होगा वो? वैसे साहब का कोई अपना कैंडिडेट उतारा, उन्हें वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ भाई आप बताइए। वैसे साहब क्यों साहब? सिर्फ वैसे साहब जी। हाँ जी, आप बताइए। जी बोलिए भाई, सवाल बताइए। किसे देखना चाहेंगे आप? सबसे पहले हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो वैसे साहब को देखना चाहेंगे। अच्छा जी, क्या अगली बार वैसे साहब के जो भी कैंडिडेट होंगे हम उन्हीं को देखना चाहेंगे। अच्छा, किसी नए चेहरे को नहीं देखना चाहते, बस वैसे साहब को देखना चाहते हैं। हमने अखिलेश यादव को भी देखा है, हमने मायावती को भी देखा है और हमने कांग्रेस को भी देखा है, लेकिन अब की बार हम वैसे साहब को देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या वजह है ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं? 100 सीट पर ओवैसी साहब लड़ रहे हैं आकर। लोगों का कहना यह है इलेक्शन खराब करने आ रहा है, जैसे बंगाल वालों उन्होंने नकार दिया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश वाले भी ओवैसी साहब को नकारेंगे सिरे से। पहली बार में कोई खड़ा होता है तो वो पहली बार में जीतना ही जाता है। अभी दूसरी बार वो ओवैसी साहब यूपी से लड़ रहे हैं। हाँ। पहली बार वो बंगाल पहुंचे थे, पहली बार में ठीक है वहाँ पे उनकी कोई भी सीट नहीं आई, लेकिन यूपी में वो दूसरी बार आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम पूरे संगठन को साथ लेके पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और ओवैसी साहब ने ये ऐलान किया है कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जो हमारी पार्टी से गठबंधन करे हुए हैं उनके साथ जो दल हैं 14-15 दल हैं, वो सभी को बंटवारा होकर 403 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जो ओवैसी साहब पर एक लगातार इल्जाम लगता आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम है या वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, तो इस बात को आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? जी, एक छवि सी बनी हुई है ये। जी, ओवैसी साहब की। ये वही लोग बोलते हैं जिनको मतलब दूसरी पार्टियों में जाके दरी बिछाने का शौक है या गुलामी करने का शौक है। जिस इंसान को अपने वकार का पता नहीं है या अपने वोट का अधिकार का पता नहीं है या अपनी वैल्यू का पता नहीं है, ये लोग वो बात करते हैं। अगर वैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, चलो मैं मानता हूँ वो बीजेपी के एजेंट है, हिंदुस्तान के अंदर दूसरा एक लीडर ऐसा पैदा करके लाके दिखा दो हिंदुस्तान के अंदर, जो अपनी बेटी की शादी को छोड़कर पार्लियामेंट में शरीयत के खिलाफ लड़ रहा था। शरीयत के खिलाफ? शरीयत के जो काला कानून बनाया जा रहा था उनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए अखिलेश के जितने भी MP हैं वो वैसी साहब के साथ क्यों नहीं आवाज उठाते पार्लियामेंट में? अच्छा, अगर वो मुसलमानों का हमदर्द हैं तो अखिलेश आज कितने दिन हो गए आजम खान को जेल में, और वो बीमार हैं। हम चाहते हैं अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत अता फरमाए। अखिलेश यादव उनको छुड़ाने के लिए क्यों कोशिश आज मिलने गए हैं भाई अखिलेश यादव? ये बात गलत है। बिल्कुल मिलने के लिए गए हैं, लेकिन जितने भी MIM के कार्यकर्ता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे जितना विरोध करना था अखिलेश यादव का विरोध किया, तभी तो अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए गए। कोई दिली मोहब्बत नहीं है आजम खान साहब से अखिलेश को? नहीं, हाँ दिली मोहब्बत नहीं है, ये वैसी साहब का खौफ है जो वो उनसे मिलने के लिए गए आजम खान से, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि अगर आजम खान साहब और वैसी साहब अगर एक हो गए तो हिंदुस्तान यूपी के अंदर 100-150 सीटें मुसलमानों की आ जाएंगी एक तरफ।